चलिए विद्यार्थियों, अब आज हम लोग जो है वह देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन। और एक विशेष क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है जो बोर्ड में आने वाले प्रश्न है और पिछले कई वर्षों में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए, ये 30 क्वेश्चन का एक बेहतरीन संग्रह लेकर मैं आया हूं और 10th में दो चर रैखिक समीकरण से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आइए बच्चों, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि संपाती होंगे तो क्या होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक दूसरे को काट दे, अगर प्रतिच्छेदी हो, अगर प्रतिच्छेदी अगर होता है तो कहते हैं कि उसका एक हल होगा। प्रतिच्छेदी होगा तो क्या कईगो हल होगा? एगो। 3 गो पॉइंट जान लीजिए, अगर प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होगा। दूसरा, अगर एक दूसरे के समानांतर होगा, अगर समानांतर होगा तो कहेंगे कि कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है। अगर तीसरा, अगर एक के लाइन पर दोनों हो, मतलब संपाती हो, अगर संपाती होता है तो हम कहेंगे अनेक हल होगा। क्या होगा बच्चों? अनेक हल होता है। तो कुल मिलाकर आपने समझा कि प्रतिच्छेदी अगर लिखा जाए एक हल होगा, अगर समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। अगर आप इसको जो है एक के पर दोनों लाइन रहे, संपाती रहे तो अनेक हल होगा। तो करे कि संपाती रहे तो क्या होगा? अनेक हल होगा। ऑप्शन नंबर सी, 1 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को बच्चों चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। इसमें जो अगला प्रश्न है वह है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, सवाल है कि दो चर रैखिक समीकरण के लेखाचित्र अगर समानांतर है तो अभी मैंने बताया आपको कि अगर समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, माने शून्य हल होगा। क्या होगा बच्चों? शून्य हल होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य हल होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या है 3। 3 कहता है ना कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा है। पूछ रहा है कि इसका कितना हल होगा। तो भाई इसमें दो गो है, एक्स है और वाई है। तो जितना एक्स का मान बैठाइएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी बैठाइएगा, उतना वाई का मान आता रहेगा। एक्स का मान बैठाएंगे तो वाई का मान आएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स का मान खत्म नहीं होगा। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 बैठाते जाइए तो इसमें क्या होगा? अनगिनत हल मिलेंगे। क्या होगा? हल मिलेगा, अनगिनत हल मिलेंगे। इसका कोई डाटा नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सेम सवाल वही है, कह रहे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो तो कितने हल संभव है? अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे बच्चों? अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर देखो इस तरीका का समीकरण होगा तो उसका अनेक हल होगा। क्या हल होगा? अनेक या अनगिनत हल होगा। ठीक है, सवाल 5 देखिए क्या कहता है। सवाल 5 जो है वह कह रहे हैं कि अगर यह जो आपके सामने दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y, उधर प्लस में है तो इधर ला देते हैं, -5 बराबर 0। यहाँ 4x प्लस 6y प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब पहला हमारा काम क्या है? a1 बटा a2 निकाल लें। क्या होगा? 2 बटा 4 होगा। एक्स के बगल वाला a होता है ना, तो 2 बटा 4 होगा। काटेंगे तो होगा 1 बटा 2। क्लियर है? 1 बटा 2 होगा। फिर क्या करेंगे? b1 बटा b2 निकालेंगे। a 3 है या 6 है, काटेंगे तो क्या होगा? 1 बटा 2 होगा। फिर क्या निकालेंगे? c1 बटा c2, -5 बटा -15, काटेंगे तो 1 बटा 3 होगा। देखो यह जो है इसके बगल में x के बगल वाला a होता है, y के बगल में b है, जो बच गया वो c है। इसमें भी यह a है, यह b है, यह c है। तो क्या करेंगे ना, a बटा a करेंगे, माने a1 बटा a2 करेंगे, b1 बटा b2 करेंगे, c1 बटा नीचे c2 करेंगे। तो देखो इसमें क्या आ रहा है कि इसमें यह और यह दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन यह बराबर नहीं आ रहा है। मतलब इसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो इसका लिखते हैं कोई हल नहीं। एक कंडीशन है किसका? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसका? कोनो हल नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखो भाई, रैखिक बहुपद के शून्य कई गो होता है। अगर कोई रैखिक बहुपद हो तो रैखिक बहुपद होगा तो उसका शून्य जो होता है ना वह 1 होता है। क्या होता है? रैखिक बहुपद रहेगा,
रैखिक बहुपद अगर है तो रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है वह 1 होता है, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है, तो रैखिक का कैगो हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, कितने हल होंगे? तरीका वही है, क्या करना है, हमें a1 बटा a2 निकालना है, हमें b1 बटा b2 निकालना है, हमें c1 बटा c2 निकालना है। ठीक है भाई, तो यहां देखो a1 कौन है? x के बगल, उतार लीजिए। तो चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो बच्चों देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यहां 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 नहीं है, उसमें 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर सवाल देखो क्या कहते हैं, एकदम सेम सवाल है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है। अब अगर मैं डायरेक्ट समझाने का प्रयास करूं तो डायरेक्ट भी समझ सकते हो। a1 बटा a2 निकालो, b1 बटा b2 निकालो, c1 बटा c2 निकालो। ठीक है, तो a1 कौन? इधर 2 है, x के बगल वाला a1 होता है, x के बगल में 6 है, काटिएगा तो 3 होगा, 1 बटा 3 हो जाएगा। b1 बटा b2 4 और यह 12, 4 बटा 12, काटिएगा तो 1 बटा 3 हो जाएगा। देखो बराबर के इधर भी 3 है, बराबर के इधर भी 6 है, तो 3 बटा 6, काटिएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। फिर वही खेल है कि a1 बटा a2 है, अब b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो भाई a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे घबरा कर 2 बटा 12 कर देंगे, नहीं, यहाँ x है और यहाँ y है, x के बगल वाला तो x के बगल वाला ही होगा ना, तो 1 बटा 3, फिर ये y के बगल वाला 4 है, तो इधर y के बगल वाला 12 होगा, ये भी कट कर 3 ही आएगा, तो दोनों बराबर है, लेकिन वो तीसरा बराबर नहीं है। इस कारण से जो है इसका कोई हल नहीं होगा। यह कंडीशन किस में आता है? जिसका कोई हल नहीं होता है उसको यह कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न इस टाइप के हैं। देखो, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हैं, अगर प्रतिच्छेदी अगर हो गया तो उसका केवल एगो हल होगा। कैगो हल होगा? सिर्फ एक हल होता है। अगर आलेख 2 चर वाले रैखिक समीकरण में प्रतिच्छेदी है तो उसका सिर्फ एगो हल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समानांतर होगा, कोई हल नहीं होगा। संपाती होगा, अनेक हल होगा। ये मैंने फर्स्ट में ही लिख दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। मैं फिर से बता दूं, प्रत्येक दिन जो लाइव सेशन जो है 6 बजे से चलता है। यदि आप हमें लाइव देख रहे हैं तो ठीक है, रोज 6 बजे जुड़िएगा। यदि आप वीडियो के रूप में देख रहे हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप नए हैं तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है। तो चलो बच्चों देखते हैं 11 नंबर सवाल को कि रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि पहले a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं हो। तो यहाँ देखो, यहाँ x के बगल में 1 है, यहाँ x के बगल में 2 है। ठीक है, x के बगल वाला का बट्टा और y के बगल वाला बट्टा अगर बराबर नहीं है तो समझिए अद्वितीय हल है। यहाँ y के बगल में 1 है, यहाँ y के बगल में 2 है, तो दोनों बराबर आ गया, तो अद्वितीय हल नहीं होगा। यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ 2 है, सी नंबर ए नंबर ऑप्शन तो बराबर आ गया। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, x के बगल में 1 है, यहाँ x के बगल में 3 है। ठीक है, और ये देखते हैं y के बगल में -1 है, यहाँ -3 है y के बगल में, ये भी बराबर आ गया, ये भी अद्वितीय हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। देखो अद्वितीय हल के लिए क्या चाहिए, ए जो x के बगल में है उसको बटा करो, y के बगल वाला बटा करो, बराबर आ जाए तो अद्वितीय हल नहीं है। अगर बराबर नहीं आवे तब अद्वितीय हल है। यह देखो x के बगल में 2 है, यहाँ 4 है। ठीक है, और यहाँ y के बगल में 1 है, यहाँ -2 है। काटोगे तो यह हो जाएगा 1 बटा 2 और यहाँ हो जाएगा -1 बटा 2। क्या ये दोनों बराबर है? जी नहीं, दोनों बराबर नहीं है। x के बगल में बटा करो, y के बगल में बटा करो, और ये बराबर नहीं आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा है तो अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है।
ठीक है, अद्वितीय हल पहचानने का यही तरीका है, x के बगल वाला x के बगल वाला को बटा करो, y के बगल वाला y के बगल वाला में बटा करो। अगर दोनों बराबर आ जाए तो अद्वितीय हल नहीं है, अब बराबर नहीं आवे तो अद्वितीय हल होगा। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर सवाल, कि 12 नंबर सवाल क्या कहता है। भाई 12 नंबर सवाल जरा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है। सवाल कर रहा है कि x प्लस 2y है, अब प्लस में है इधर ला दीजिए माइनस हो जाएगा, इधर का देखो क्या है, ये 3x प्लस ky होगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। करें संपाती हुए, इसमें करें संपाती। संपाती का मतलब होता है भाई कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। हमें इतना लंबा चौड़ा लिखने का क्या जरूरत है, हमको तो दुइये गो से काम फरिया जाएगा। तो a1 बटा a2, x के बगल में 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर k है, कैंचिया गुना कर दें तो k बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, k का मान हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या किया गया, दोनों समीकरण हमारे सामने थे। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब बच्चों होता है कि भाई हम क्या करें कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 कर दें, लेकिन तीन को बराबर करने से क्या फायदा, कोई दो ही बराबर कर दे तो हो जाएगा। तो इसी का मान हमने बैठा दिया तो आपका उत्तर आ जाएगा k बराबर क्या 6, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या आप इसको उतार लें। बेहतर क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड को बड़ा ध्यान रहता है पूछने के लिए। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और एक क्वेश्चन संख्या होगा 13। 13 नंबर सवाल देखो क्या कहता है। यह x है और यहाँ पे प्लस है, x प्लस 2y है, उधर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ 3x है, ky है, यहाँ प्लस में है, इधर आया तो माइनस बराबर 0। अद्वितीय हल होगा। कब अद्वितीय हल होगा, तो भाई अद्वितीय हल के लिए हम जानते हैं कि यह सूत्र होता है। अद्वितीय हल के लिए यह सूत्र होता है ना, तब मान बैठा ना दीजिए, यह x के बगल में 1 है और यहाँ x के बगल में 3 है, नॉट इक्वल टू यहाँ 2 है, यहाँ k है, कैंचिया गुना कर दीजिए, k नॉट इक्वल टू 3 दूना 6 हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 6 आपका सही उत्तर आ जाएगा। k नॉट इक्वल टू 6 है, इसमें जो है आपका उत्तर यही आना चाहिए और इसमें k नॉट इक्वल टू 6 कोई ऑप्शन में नहीं है तो सभी क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका उत्तर जो है वह k नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है, इसमें -6 है, 0 है, -6 बराबर है नहीं, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, k नॉट इक्वल टू 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी गलत है। क्लियर, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न है 14 नंबर, और सवाल जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल कर रहे x प्लस 2y ना बराबर 7 है और 2x प्लस ky बराबर 14 है। मैंने कहा संपाती है तो कुछ नहीं करो भाई, पहले दोनों को बराबर कर देते हैं, a1 बराबर a2 और b1 बराबर b2 कर देते हैं। तो भाई a1 क्या है, a1 है, यह 2 है, a1 और यह 2 हो जाएगा। यहाँ y के बगल में 2 है, यहाँ जो है y के बगल में k है, कैंचिया गुना करना दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो समीकरण दिया गया, ये सवाल 2 बार पूछा जा चुका, तो ये जो है 4, ये आपका 2 ऑप्शन 2 समीकरण है, पूछ रहे संपाती होगा। तो संपाती का आप जानते हैं कि भाई a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, हम दुइये को बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। x के बगल वाला 1 है और x के बगल में 2 है तो 1 बटा 2, यहाँ 2 और यहाँ k, तो कैंचिया गुना कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। क्लियर है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखते हैं। कुल मिला के एक वीडियो में 30 प्रश्न होंगे, पूरा संग्रह होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो चलिए बच्चों, सवाल सेम है, ये सवाल में कोई अंतर नहीं है, जैसे रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रहने दो, जैसे रहने दो। संपाती के लिए आपको केवल a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को ही बराबर कर दीजिए, संपाती हो जाएगा। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ y के बगल में -k है और यहाँ y के बगल में -1 है, एक कट जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। कैंचिया गुना करेंगे तो k का मान हो जाएगा 2 और आपका उत्तर हो जाएगा k बराबर 2। k बराबर 2 आपका उत्तर हो जाने वाला है। तो यहाँ पे आपने उत्तर देखा क्या कि अगर संपाती है
तो संपाति के लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लेकिन चूंकि हमें k का मान ज्ञात करना है ना भाई, तो दो ही बराबर कर देंगे तो हमारा काम हो जाने वाला है, इसलिए दोनों को मैंने बराबर कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या है। और अगला सवाल देखिए, करे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा भाई? जब देखो a1 बटा कोई हल नहीं होगा कब? a1/a2 बराबर b1/b2 आ जाए और नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए तो कोई हल नहीं होगा। कैलकुलेशन कीजिए, a1/a2 निकालते हैं तो यहाँ x के बगल में 1 है, यहाँ 5 है, ये निकल गया। फिर b1/b2 निकालते हैं तो यह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई k का मान, k के किस मान के लिए, k का किस मान के लिए है, तो यहाँ b1/b2 निकाल देते हैं तो क्या होगा, 2 है और बट्टा में क्या है, k है। तो भाई ये फर्स्ट दोनों बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको भी बराबर करूंगा ना, ये दोनों का बराबर होना चाहिए। तो 1/5 बराबर 2/k, कैंचिया गुना कर दीजिएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा 10। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है 10। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना, एकदम सेम पहले ही जैसा था। अब इसमें क्या था ना कि वहां यहाँ जो है मिट गया है, इसलिए मैंने इसको देखा नहीं तो सीधा वही करते कि a1/a2 बराबर b1/b2, तो रेगुलर सवाल हो ही रहा है। कोई हल नहीं चाहिए तो नॉट इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे संपाति में वही था कि बराबर था, लेकिन पहले दो से ही मतलब है बराबर है, तो 1/5 यहाँ 1/5 और ये 2/k हो जाएगा, कैंचिया गुना करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि अगर दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या, प्रतिच्छेद करे तो हलों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गए कि अगर प्रतिच्छेदी होगा तो हलों की संख्या होगा 1 होगा। क्लियर भाई? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर है 18। रेखा चित्र अगर समानांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी, तो हलों की संख्या 0 होगी। लेखा चित्र समानांतर तो हलों की संख्या 0 हो जाएगा। जब कटेगा ही नहीं तो हल निकलेगा कहां से? तो जब समानांतर रहेगा तो हलों की संख्या नहीं होगा, मतलब 0 होगा। हमें लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मैं फिर से बता दूं, यदि आप 10th में है तो आपके लिए एक बढ़िया सुनहरा अवसर है। 6 बजे लाइव क्लास से जुड़िए मैथमेटिक्स के, और आप मैथमेटिक्स का संकट दूर भगाइए। कहा जाता है कि आप समुद्र के किनारे जो है रहकर समुद्र की गहराई नहीं नाप पाएंगे। अगर आपको गहराई मापना है तो समुद्र में तैरना पड़ेगा। तो मैथ से डर कर भाग जाने वाले विद्यार्थी, जब तक आप मैथ को ध्यान से नहीं समझिएगा, देखिएगा नहीं, तब तक आपसे मैथ नहीं हो पाएगा। यदि आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण केवल देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि लाइव सेशन में जाकर आप देख पाएंगे। ये तो वीडियो सेशन में जाएगा। यदि आप लाइव सेशन में इसको देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइव सेशन में जाइए, उसमें वास्तविक संख्या बहुपद लाइन से दिया हुआ है और वीडियो सेक्शन में डाला जाएगा, जिसको आप आराम से अपने घर बैठे इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। और सारे प्रश्नों को आप एमबीडी या कोई भी गाइड अगर आप यूज करते हैं तो उसमें क्या सवाल आपसे बनेगा। अगर कोई सवाल ऐसा हो जो आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में उसको जो है सवाल जरूर मेंशन कर दीजिएगा, आपको जो है लाइव सेशन में ही कल बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह क्वेश्चन है, कह रहे कि समीकरण का हल क्या होगा। यहां है 3x माइनस 2y है, प्लस में 3 है, बराबर में 0 है। ये 4x है, प्लस में 3y है, माइनस में 47 बराबर में 0 है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। हल करना है ना भाई। यहाँ x के बगल में क्या है, 4 है, तो कितना से गुना करेंगे, 4 से। यहाँ x के बगल में 3 है, कितना से गुना करेंगे, 3 से। बात खत्म। यहाँ x के बगल में 4 तो ऊपर 4 से गुना, यहाँ x के बगल में 3 तो 3 से गुना। तो गुना कीजिए ना, ये 4 3 आई, ये 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 3 12 बराबर 0। ये हो जाएगा 12x प्लस 3 का 9y माइनस 47 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 141 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको घटाने पर घटाओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कटेगा। माइनस 8y माइनस 9y मिलके माइनस 17y। और ये देखो 141 में 12 जोड़िएगा तो 153 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। एक देखो क्या होगा
कि 153 रहने दीजिए, माइनस में था ना, प्लस में चला जाएगा, 9 मरतबे कट जाएगा, y बराबर 9 हो जाएगा। तो देखो भाई एक ही ऑप्शन में यहाँ y का मान 3 है, नहीं, y का मान 5 नहीं होगा, y का मान 5 नहीं होगा, y का मान 9, एक ही जगह आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। हमें x का मान निकालने की ऑब्जेक्टिव में जरूरत ही नहीं है, कोई एक मान निकल गया, वैलिड अगर आ गया तो हो गया। मैंने क्या किया, ये विलोपन विधि का उपयोग किया, इधर x का मान 3 था तो नीचे 3 से, और ऊपर 4, इधर 4 से है तो ऊपर 4 से मैंने गुना कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, और अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, और इस सवाल नंबर 20 है, कुल 30 प्रश्न है इसमें। फिर ये समीकरण युग्म कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो a1 बटा a2 निकालना होगा। तो x के बगल में 2 है और यहाँ x के बगल में 2 है, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हमें निकालना होगा b1 बटा b2 निकालेंगे, -5 है और यहाँ क्या है 1 है तो -5। हम देख रहे हैं कि पहले ही a1 बटा a2 और b1 बटा b2 जो है बराबर नहीं है। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, ये अपरिमित नहीं होगा, ये असंगत है। असंगत है मतलब यही, असंगत का मतलब होता है, एक मिनट, ये बराबर नहीं है ना, एक मिनट, ये जब बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल कहना है। ये जब दोनों बराबर नहीं है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो हम कहते हैं अद्वितीय हल होगा। कौन हल होगा, अद्वितीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, x के बगल वाला x के बगल बटा किया, y के बगल वाला y के बगल वाला बटा किया। अगर दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, मतलब सिर्फ इसका एक हल होगा। ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ पूछता तो क्या होता, प्रतिच्छेदी, क्योंकि जो प्रतिच्छेदी होगा उसी का एक हल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न होगा 21 नंबर होगा। कह रहे कि सरल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, कुछ नहीं करना, वही बात है, a1 बटा a2 निकालिए। ये 6 है, x के बगल में ये 3 है, काट कर 2 हो जाएगा। b1 बटा b2 है, ये -2 है, ये -2 है, इधर -1 है, काटेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे c1 बटा c2 है, तो यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, तो यह 3 बटा 4 हो जाएगा। देखो भाई यह और यह बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है, माने a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो है, लेकिन यह c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। ये कहता है कोई हल नहीं, क्या, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा तो उसका ग्राफ होगा समानांतर, ऑप्शन नंबर बी। कोई हल नहीं होगा तो उसका ग्राफ होगा समानांतर, इसमें कोई संशय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसका कैसा ग्राफ होगा। सेम प्रश्न वैसे ही है, क्या करेंगे, इसमें भी a1 बटा a2 करेंगे, तो 2 और बटा में क्या लिखेंगे 12, काटेंगे तो 6, 1 बटा 6 हो जाएगा। b1 बटा b2 करेंगे तो यहाँ y के बगल में -1, यहाँ y के बगल में 7। अब आप देखो ना, x के बगल वाला को बटा कर दिए, y के बगल वाला को बटा कर दिए, तो दोनों बराबर नहीं है, तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1 बटा b2। तो जब बराबर नहीं होगा, तो जब बराबर नहीं होगा तो क्या कहेंगे, अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल। ग्राफ कहेंगे तो प्रतिच्छेदी होगा। जब क्या हो गया कि जब ये दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल कहेंगे। आज जब अद्वितीय हल होगा तो जाहिर सी बात है कि अद्वितीय हल में होता है प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को काटेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप रोक लीजिएगा, वीडियो को ठीक से देख लीजिएगा, और ऐसे ही सवाल आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं और पूछा गया सवाल ही दिया गया है। आइए देखते हैं बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन को, कि 23 नंबर सवाल क्या कहता है। कोई हल नहीं होगा तो ए का मान ज्ञात करें। कोई हल नहीं होगा तो कोनो बात नहीं है, ए तो पहिल का तो बराबर होगा ना भाई, पहिल का बराबर होगा a1 बटा a2 और b1 बटा b2। तो वहां देखो x के बगल में a है, a2 के बगल माने x के बगल में 2 है, b1 का मान उधर 10 है, इधर b2 का मान 5 है। ये काटेंगे 5 दूना 10, कैंचिया गुना करेंगे ना तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, कोई दिक्कत। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर ठीक से देख लीजिए। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इससे चैनल को मदद मिलेगी और मुझे भी खुशी होगी कि चलो विद्यार्थियों ने गुरु दक्षिणा दे दिया भाई सब्सक्राइब के रूप में। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन है 24 नंबर, और यह क्वेश्चन कर रहा है कि हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो 3x दिया हुआ है, माइनस 2y बराबर 12 दिया हुआ है, 4x माइनस 5y बराबर 16 दिया हुआ है। तो देखो भाई, इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन इसका करना इतना भारी चीज तो नहीं। यहाँ देखो, यहाँ x के बगल में 3 है तो नीचे 3 से गुना, ऊपर 4 से गुना, तो यह हो जाएगा 12x, 4 दूना 8, 8 चौक 48, यह 3 से गुना करे, 4 3 12x, 5y में 3 से 5 3 15y, 16 3 48। क्लियर है। अब तो यहां से घटाएंगे तो माइनस है प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये 0 बराबर 15y में से 8y गया तो 7y, तो y बराबर 0/7 माने 0, y का मान 0। तो भाई एक एक ऑप्शन में आ गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई एक ऑप्शन भेटा जाना चाहिए, अगर भेटा गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या विचार, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी कह रहे कि भाई एक्स वाई का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है 3x माइनस 5y बराबर 0 है, यह है 9x प्लस 15y बराबर में 0 है। ठीक है, एक काम करते हैं, इधर समीकरण यह 1 है, यह समीकरण 2 है, तो यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, खाली इसमें 3 से गुना कर लेंगे इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का 9 माइनस 3 बचे 15 बराबर में 0, ये हो जाएगा 9x है प्लस में 15y है बराबर में 0 है। अब ऐसे कंडीशन में जो होगा हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो भाई इसको घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो घटाएगा तो कटेगा, माइनस 30y बराबर 0, तो यहाँ से y का मान हो जाएगा क्या, 0। तो y का मान 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाने वाला है। हालांकि दोनों 0 होगा, x का मान भी 0 होगा, y का मान भी 0 होगा। एक मिनट, ये दोनों में ना है जी, तो y का मान 0 आ गया, तो y का मान 0 आ गया तो ये ऑप्शन ए थोड़ी होगा। y का मान 0 आ गया तो चेक करेंगे इस पर कि भाई यहाँ 3x है, यहाँ 5y है, तो y का मान तो 0 है, 3x बराबर 0, तो फिर यहाँ x का मान भी क्या हो जाएगा, 0, तो दोनों 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये 26 नंबर सवाल है, काफी इंटरेस्टेड सवाल है कि px बराबर लिखा है qx इंटू gx लिखा हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है कि भाई px बटा gx का क्या होगा ना। तो यहां जो होगा ना वह qx बराबर हो जाएगा px बटा gx हो जाएगा, कोनो बात नहीं है। यहाँ पे समझना बहुत आसान है, जब बटा में होगा ना तो घात निकालना है, इसका क्या निकालना है, घात निकालना है। तो px का घात 6 है और gx का घात है 2, कुछ नहीं करना है, घटाना होता है। आप कहिएगा कि सर 6 ऊपर 2 बटा कर देंगे तो 3 आंसर हो जाएगा, नहीं भाई, बटा में रहता है ना बहुपद, तो उसका घात निकालने के लिए जानते हो क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे px बटा gx है तो px का घात है 6 और gx का 2, तो 6 में से 2 गया तो 4, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। कैसा लगा, ठीक है ना। तो ये आप गलती से आंसर 3 मारिएगा तो इसमें 3 भी आंसर में है, लेकिन वैसे नहीं होगा। 27 नंबर सवाल देखते हैं, ये समीकरण युग्म कैसा है। तो हम a1 बटा a2 निकालते हैं, ठीक है, फिर b1 बटा b2 निकालते हैं, फिर c1 बटा c2 निकालते हैं। तो यह है 2, क्या है, 2 है, a2 का मान कितना है, 1 है, आंसर हो जाएगा 2 इसका। फिर करते हैं b1 बटा b2, यहाँ क्या है, -4 है, यहाँ y के बगल में क्या है, -2 है, काटेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। c1 बटा c2 -3 है, बटा में 5 है। अब आप देखिए ये दोनों बराबर है, वह बराबर नहीं है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, लेकिन वह c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यह कंडीशन कब होता है, कोई हल नहीं होने के कंडीशन में, कोई हल नहीं होगा तो उसको कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोनो हले नहीं होगा तो समीकरण युग्म कहलाएगा विरोधी। क्या कहलाएगा भाई, समीकरण युग्म कहलाएगा विरोधी। क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब विरोधी अविरोधी की बात करें तो अगर तीनों बराबर आ जाए तो आश्रित हो जाएगा, अगर पहिलका 2 बराबर नहीं आवे तो अविरोधी कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे यह आश्रित, ऐसे यह विरोधी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं मतलब क्या है, विरोधी है। तो कुल मिलाकर 27 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, और इस वीडियो में कुल मिलाकर
अबाउट 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ देखिए x बराबर -5, इसका रेखा कैसा होगा, x का मान दिया होगा ना तो y अक्ष के लंबवत होगा। कैसे होगा, y अक्ष के लंबवत होगा। अगर आप यह समझ लीजिए कि x का मान दिया रहेगा तो y अक्ष के लंबवत होगा और y बराबर दिया रहेगा तो x अक्ष के लंबवत होगा। तो कुल मिलाकर यह हो जाएगा y अक्ष के अगर x का मान दिया है तो एक मिनट, y अक्ष के समानांतर होगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है तो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे होता है ना एक्स वाई। तो ये 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही इधर -1 है, -2 है, -4 है, -5 है। तो x का मान -5 आप ऐसे ना खींचिएगा तो y अक्ष के क्या हो गया, समानांतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x का मान दिया है तो x का मान जब दिया रहता है तो x का मान दिया है तो ये क्या होगा, y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। x का मान दिया है तो y अक्ष के क्या होगा, समानांतर, इसका ग्राफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर y का मान दिया रहता तो x अक्ष के समानांतर होता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 29 नंबर सवाल, शून्य किसका बताना है। अरे भाई शून्य बताना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3x - 5 बराबर 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना कि यहाँ 3x मंगाना है तो 2x - 5x लिखेंगे तो 2 में से 5 गया तो -3 हो जाएगा, -5 बराबर 0 हो गया। अब इसमें 2x कॉमन ले लीजिए तो 2x स्क्वायर है ना तो 2x निकल गया। तो देखो यहाँ x 2 गो है ना भाई, तो एगो निकल गया तो एगो बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 5 निकाल दीजिए, यहाँ x बचा, माइनस निकल गया कुछ नहीं बचा तो प्लस, यहाँ 1 बराबर 0 हो गया। अब क्या है ना कि x + 1 इंटू में 2x - 5 बराबर 0 हो जाएगा। कैलकुलेट कर दे, x + 1 बराबर 0, प्लस इधर गया तो माइनस। ये जो है आपका x निकालना है, माइनस है तो प्लस, गुना में है तो भाग में, 5/2 और -1, तो इसमें तो -1 है तो यही हो जाएगा। ठीक है, कोई एगो है ना तो एक एगो ना पूछ रहा है तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसको मैंने तोड़ दिया, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। और आज के वीडियो का ये आखिरी सवाल, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में और बताइएगा कि भाई ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको बनाने के बाद आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो है कितने हल होंगे तो a1/a2 होगा, फिर निकालेंगे b1/b2 होगा, फिर निकालेंगे c1/c2 होगा। यह जो है x के बगल में 2 है, यह x के बगल में 6 है, काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 1/3। फिर b1/b2 देखिए, यहाँ है -3 है और यहाँ जो है -9 है, काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर यह देखो c1/c2, यह 2 है, यह 5 है, 2/5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो आप, ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई हल नहीं। यह कंडीशन है कोई हल नहीं होने का। क्या हो जाएगा बच्चों, कोई हल नहीं होने का कंडीशन है यह जो आपने देखा है। कुल मिलाकर आज 30 प्रश्न हुए। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बेहद ही आसान लगे होंगे। लेवल 1 का प्रश्न था, लेवल 2 के प्रश्नों के साथ मैं कल हाजिर रहूंगा। इंतजार कीजिए कल का लाइव सेशन 6 बजे। अगर आप इसे छूट जाए तो वीडियो में भी उसको डाल दिया जाएगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।